In triangle AOX, AOX and COY, एंगल AOX ये एंगल और ये एंगल आपका सेम होगा, इसको बोला जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल. नाउ OA is equal to OC. We know that the diagonals of a parallelogram bisect each other at a point. So O जो है वो इक्वली डिवाइड कर रहा है OA is equal to OC. और क्या मालूम है, ये एंगल आपका सेम हो जाएगा इसके, इट इज़ अल्टरनेट एंगल ना, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होगी. सो एंगल OAX इज इक्वल टू OCY बाई अल्टरनेट एंगल. अब देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स वी कैन से दैट by CPCT OY is equal to OX by angle side angle congruency, angle side angle congruency AOX is equal to congruent to COY means CPCT OX is equal to OY. Now second part of question number 7, it is the figure of the question number 7 second part. Okay, in this figure it is given that in a triangle ABC is a triangle, median AD is produced to X such that AD is equal to DX. अब जरा सा सुनिएगा, ABC आपका ट्राइंगल था एंड D एज ए मीडियन. इफ D एज ए मीडियन मीन्स CD इज इक्वल टू DM ना, ये मिड पॉइंट हो गया. ओके, एंड गिवन दैट AD इज इक्वल टू DX. हमको ये शो करना है कि prove that ABXC is a parallelogram. ABXC is a parallelogram. Let's see the solution of this question. In triangle ADB and CDX. Okay. AD is equal to DX already given. DC is equal to DB equal to given, and these two angles are equal by vertically opposite angle. So by side angle side congruency we can say that ADB is congruent to CDX. No? By side angle side congruency we can say that ADB is congruent to triangle XDC. Okay, by CPCT we can also say that AB is equal to CX and angle DAB is equal to DXC. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये साइड इसके इक्वल हो गई और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल के इक्वल हो गया. ये दो एंगल तो किस फॉर्म का है, अल्टरनेट एंगल के फॉर्म के ना, और ये इक्वल है. तो ये तभी पॉसिबल है जबकि AB इज पैरेलल टू CD. ओके, दीज टू एंगल आर द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट एंगल एंड इट इज़ पॉसिबल, दीज टू आर इक्वल, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन AB इज पैरेलल टू CX. सो वी कैन से दैट triangle ABCD is a parallelogram. Sorry, ABXC is a parallelogram. Why? Because one pair of opposite sides are equal and parallel. No? देखिए ये लाइन इक्वल है और ये एंगल अल्टरनेट एंगल सेम है, यानी कि ये लाइन आपकी AB एंड CX आपकी पैरेलल हो गई. तो ये इक्वल एंड पैरेलल अगर है तो ये तभी पॉसिबल है जबकि आपका ट्रायंगल क्या हो, वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. सो ABXC इज ए पैरेललोग्राम. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, it is the figure of question number 8. In a parallelogram ABCD is the bisector of ABCD is a parallelogram. Thus bisector of angle A meet at point E and AB is equal to twice of AD. It is given in your question. Prove that BE bisector of angle B, BE bisector of angle B and angle AEB is right angle. ये शो करना है कि ये बाइसेक्टर है इसका एंड ये आपका राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है. लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अब देखिएगा आपको क्या क्या मालूम है. ABCD इज ए पैरेललोग्राम, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD, ये मालूम है. अच्छा, अगर से ये एंगल इसके इक्वल है और ये हम जानते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 अल्टरनेट एंगल, सो एंगल 2 एंड 3 भी सेम हो जाएगा. अगर एंगल 2 एंड 3 सेम होगा तो ये साइड आपकी इसके इक्वल हो जाएगी ना. अच्छा, यानी कि AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD था, तो AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DE हो गया. तो AB का आधा DE है तो बचा हुआ भी आधा होगा क्योंकि AB इज इक्वल टू आपका DC था, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड सेम होगी.
तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू हाफ ए बी और डी इज इक्वल टू हाफ ए बी। तो अगर डी इज इक्वल टू हाफ ए बी है तो ई सी इज इक्वल टू भी हाफ ए बी होगा, ई सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, या ई सी इज इक्वल टू ए डी, या ई सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ए डी एंड बी सी आपका सेम है। तो देखिए हाफ ए बी इज इक्वल टू ए डी, हाफ ए बी इज इक्वल टू डी ई, हाफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हाफ ई सी इज इक्वल टू बी सी होगा, क्योंकि ई सी और ए डी आपका सेम है। क्लियर? तो एक काम तो हमको ये मालूम हो गया कि ये दोनों साइड आपकी, सॉरी ये साइड और ये साइड आपकी सेम है। तो अगर ये दोनों साइड सेम हो गए तो इनके अपोजिट एंगल भी सेम होंगे, यानी कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। ओके, अब ये दोनों एंगल सेम है तो एंगल 6 इसके इक्वल है, अल्टरनेट एंगल, एंगल 6 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 6 एंगल 5 के इक्वल। सो 5 इज इक्वल टू 4 मीन्स बी ई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। क्लियर? एक तो ये काम किया गया है। अच्छा, दूसरा क्या किया गया है, सोल्यूशन है बी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अब आपको ये शो करना है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल हो रहा है। उसके लिए देखिए क्या किया कि एक चीज़ ये मालूम हो गई कि एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल, 5 एंड 4 आर इक्वल। सो एंगल 1 की जगह पे ट्वाइस ऑफ एंगल, सॉरी इस पूरे एंगल ए की जगह पे ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिखा जा सकता है, एंड एंगल बी की जगह पे, इस पूरे एंगल की जगह पे ट्वाइस ऑफ एंगल 5 लिखा जा सकता है ना। मीन्स एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू 180 होता है, ये को इंटीरियर एंगल है ना, पैरेलल लाइन से ये को इंटीरियर एंगल है। सो एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल 1 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो जहाँ ज़रूरत होगी देखा जाएगा। अच्छा, अब आते हैं इसमें। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल ए ई बी मीन्स ये एंगल यहाँ पे जो बन रहा है इज इक्वल टू 180 ना, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल 1 की जगह पे हमने लिख दिया हाफ ए एंड बी की जगह पे लिख दिया हाफ बी। तो हाफ ए प्लस हाफ बी इज इक्वल टू प्लस ए ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाफ ए प्लस हाफ बी एलसीएम ले लें तो हाफ ए प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा। नो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180, सो ए प्लस बी अपॉन 2 मीन्स 90 डिग्री। ए ई बी इज इक्वल टू 180, सो ए ई बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये शो करना था कि ए ई बी आपका 90 डिग्री होगा। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन, it is the figure of question number 9. In figure ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram means all opposite pair of opposite sides are equal and parallel. X is the midpoint of AD and Y is the midpoint of BC. Prove that AYCX is a पैरेललोग्राम। ये शो करना है कि ये आपका पैरेललोग्राम है। उसके बाद क्या करना है, एंड एक्स वाई एंड बी डी, एक्स वाई एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स पॉइंट ओ पर अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमको शो करना ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। वो बात की बात है। सबसे पहला काम, अगर से ये पैरेललोग्राम था, ABCD is a parallelogram and X and Y is the midpoint of AD and BC respectively means parallelogram में AD is equal to BC था तो half AD is equal to AX हो जाएगा and half BC is equal to CY हो जाएगा। क्लियर? ये लाइन पैरेलल थी तो AX is parallel to CY and XA is equal to CY हो गया। किसी भी quadrilateral में if one pair of opposite sides are equal and parallel, so we can say that such type of quadrilateral is a parallelogram. If XA is equal to CY and XA parallel to CY means AYCX is a parallelogram. Clear? Now let's see the solution of this part. Okay, here ABCD is a parallelogram means AD is equal to BC, यहाँ पे लिख दे रहा है and AD पैरेलल टू BC। ओके, जहाँ ज़रूरत होगी देखा जाएगा। AD इज इक्वल टू BC मीन्स हाफ AD इज इक्वल टू हाफ BC। क्लियर? हाफ AD मीन्स AX बिकॉज X इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD, सेम एज हाफ BC इज इक्वल टू CY बिकॉज Y इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। सो AX इज इक्वल टू CY
एंड ए एक्स पैरेलल टू सी वाई, ए एक्स पैरेलल टू सी वाई, क्योंकि लाइन तो पहले से पैरेलल थी पैरेललोग्राम की वजह से। तो अगर से किसी भी क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल मीन्स दिस क्वाड्रिलेटरल आर पैरेललोग्राम, सो वी कैन से दैट ए वाई सी एक्स इज अ पैरेललोग्राम। एक काम हो गया। नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट एक्स वाई एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, सपोज इंटरसेक्टिंग पॉइंट एज ए वो। अब हमको ये शो करना है कि ये आपको इक्वली डिवाइड कर रहा है। अब देखिएगा ये एंगल यहाँ लिख देता हूँ, एंगल डी इन ट्राइंगल एक्स ओ डी एंड ट्राइंगल ओ बी वाई। इस ट्राइंगल में एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, मीन्स एंगल ओ डी एक्स इज इक्वल टू एंगल ओ बी वाई। एक बात हो गई, ये एंगल इसके इक्वल है, ये क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ओके, ये एंगल इक्वल है इसके, मीन्स एंगल एक्स ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ वाई। इसको बोला जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकेंड हो गया। और आपको मालूम है एक्स डी इज इक्वल टू बी वाई, एक्स डी इज इक्वल टू बी वाई, क्योंकि मिड पॉइंट है तो इक्वल हो गई। कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लग रही है, बाई एंगल साइड एक्सियम। ओके, ट्राइंगल ओ बी वाई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ डी एक्स, ट्राइंगल ओ डी एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी वाई। बाई सी पी सी टी क्या मिल गया आपको, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। यही शो करना था कि शो करिए कि एक्स वाई एंड बी डी बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स इक्वली डिवाइड कर रहे हैं एट ए कॉमन पॉइंट ओ। ओके, नाउ नाइन्थ क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। ओके, इट इज़ द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 सेकेंड पार्ट। In figure ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram means opposite sides are equal and parallel. BM bisect angle ABC. BM bisect angle ABC means ये दोनों एंगल आपका इक्वली डिवाइड हो गया। क्लियर? इसको जूम कर लेते हैं। ओके, एंड DN bisect angle ADC. DN ने बाइसेक्ट कर दिया इस एंगल को। Clear? Prove that BNDM is a parallelogram. BMDN is a parallelogram. एक तो ये शो करना है एंड सेकेंड BM is equal to DN. BM is equal to DN ये भी शो करना है। ओके, सबसे पहला काम इसको नंबरिंग कर लेते हैं एंगल को। एंगल 1 is equal to एंगल 2 because BM as angle bisector and here angle 3 is equal to angle 4. ओके, वी नो दैट दिस टू एंगल आर इक्वल। हमको ये शो करना है कि ये आपका पैरेललोग्राम है। कौन चीज़, BMDN इज अ पैरेललोग्राम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव दैट ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल CDN इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा अगर हम ये शो कर दें कि दोनों ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल CND, ये एंगल 2 है तो ये कितना हो जाएगा एंगल 2। क्लियर? अब 1 एंड 2 आर इक्वल। आपको क्या मालूम है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्लियर है, ये मालूम है। अच्छा, ये 1 है तो ये 1 एंड 2 आर इक्वल, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ये अल्टरनेट एंगल है तो इनका एंगल क्या हो जाएगा, ये इसके अपोजिट साइड ये और इसके अपोजिट साइड ये आपकी सेम हो जाएगी ना। ऐसे इसमें आ जाइए 3 इज इक्वल टू 4, ये एंगल कितना होगा आपका एंगल 3, ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। इसके अपोजिट ये साइड और इसके अपोजिट ये साइड आपकी सेम हो जाएगी। अच्छा, अब समझिएगा पहले से इस दोनों ट्राइंगल में कौन कौन से एंगल सेम थे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, तो हाफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ एंगल D हो जाएगा। क्लियर? ये साइड आपकी इसके इक्वल थी
और ये साइड आपस में सेम है तो ये साइड इसके इक्वल हो गई ना। ओके, ये सब चीज़ें लेकर हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे। अगर से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि डी एन इज इक्वल टू बी एम हो गया एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गए। ओके, नाउ अब आते हैं प्रूफ करने पे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, क्लियर? इट्स मीन एंगल बी बाई टू, एंगल बी बाई टू इज इक्वल टू एंगल डी अपॉन 2। बी बाई टू मीन्स एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 ना। अच्छा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गए एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, ये ना। एंड ये साइड आपकी इसके इक्वल हो जाएगी, ये साइड आपकी इसके इक्वल हो जाएगी, तो हमको मिल जाएगा साइड इक्वल मिल जाएगी और एंगल इक्वल मिल जाएगा। अच्छा, एंगल ए एंड एंगल सी तो पहले से सेम था, ये एंगल और ये एंगल तो आपका सेम था ना। देखिए अभी हमने 1 इज इक्वल टू 4 किया है एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। ऐसा क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल सेम होते हैं। एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी हो गए, ए बी इज इक्वल टू डी सी हो गए। तो बाई एंगल साइड एंगल एक्सियम, एक्सियम देखिए क्या किया हमने, बी एंगल इक्वल था डी के, तो हाफ बी इज इक्वल टू हाफ डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अल्टरनेट अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी। इसका मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एन कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी वी कैन से दैट बी एम इज इक्वल टू डी एन, बी एम इज इक्वल टू डी एन। एक कंडीशन तो ये मिल गई आपको, और दूसरी ये मिल गई कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 ना, एंड यहाँ पे लिख देते हैं एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, बट वी नो दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ये तो मालूम है ना कि वो आपका पैरेलल एंगल बाइसेक्टर थे तो दोनों एंगल सेम होंगे। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गए, क्लियर? अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल मीन्स वी कैन से दैट सच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे लिख देते हैं वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, one pair of opposite sides are equal and parallel, one pair of opposite sides are equal and parallel. If the one pair of opposite sides are equal and parallel means B M D N, this implies B M D N is a parallelogram. Okay, अब अगर से पैरेललोग्राम है देन वी कैन से दैट बी एन इज इक्वल टू डी एन, देन वी कैन से दैट बी एम इज इक्वल टू डी एन। ये तो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। तो पहला तो पैरेललोग्राम हो गया और दूसरा बाई सी पी सी टी आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा, बी एम इज इक्वल टू डी एन। और भी कोई साइड हमको शो करना है बी एन इज इक्वल टू एम डी, तो वो भी किया जा सकता था, क्लियर? देखा जाता वो कैसे होता। ओके, नाउ third part of question number 9. It is the figure of question number 9, third part. In figure, BM bisect angle B. BM bisect angle B means suppose angle 1 is equal to angle 2. Means we can say that angle 1 is equal to angle 2. Why? Because BM is bisector of angle B. And AN bisect angle A. Here angle 3 is equal to angle 4. And angle 3 is equal to angle 4. Please zoom in. Okay, angle 3 is equal to angle 4. Okay, it is given in your question. Parallelogram ABCD is a parallelogram. It is given. Prove that MN is equal to CD. Prove that MN is equal to CD. Okay.
अब ज़रा सा पहले हमको क्या करना है, हमको शो करना है ए बी एम एन पैरेललोग्राम है। तो अगर से पैरेललोग्राम होगा तो एम एन इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा एंड एम एन पैरेलल टू ए बी हो जाएगा। अच्छा, ए बी सी डी पहले से पैरेललोग्राम था, मीन्स आपको ये मालूम था कि ए बी इज इक्वल टू डी सी है। तो अगर ए बी इज इक्वल टू एम एन हो जाए और ए बी इज इक्वल टू डी सी दिया गया तो हम कह सकते हैं एम एन इज इक्वल टू डी सी। ओके, बट इसको हम पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे? Now suppose intersecting point here as a O in triangle ABO, in triangle AOB. Okay, angle 3 means half angle A and angle 2 means half angle B. Angle 2 plus angle 3 plus angle AOB, angle AOB is equal to 180 degree ना, means sum of all three angle of a triangle is equal to 180 degree. Clear? Okay, now angle 3 means half angle A, half of angle A, and angle 3 means half of angle B. ये angle 2 means half angle B and half angle A. It is B. Now angle AOB and is equal to 180, means half A plus half B we can write like this, angle A plus angle B upon 2 is equal to angle AOB is equal to 180. Clear? Angle A plus angle B in a parallelogram, sum of two adjacent angle या sum of two co-interior angle, adjacent co-interior angle is equal to 180 degree, means angle A plus angle B is equal to 180. So we can write here 180 upon 2 plus angle AOB is equal to 180 degree, means AOB is equal to 180 माइनस ये 90 हो जाएगा, राइट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, मीन्स एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल आपको कितना मालूम हो गया? 90 डिग्री। अच्छा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। सिमिलरली वी कैन शो दैट दिस टू एंगल आर ऑल्सो इक्वल एंड 90 degree. So in a quadrilateral, if the diagonal intersect at right angle, then such type of quadrilateral is known as rhombus. So we can say that this implies ABNM, ABNM is a rhombus. Okay, अगर से rhombus है तो क्या हो गया, सारी साइड सेम होगी, मीन्स AB इज इक्वल टू MN। यहाँ पे साइड में नोट कर देता हूँ, दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू MN। ओके, और ABCD पहले से पैरेललोग्राम था, मीन्स ये मालूम था आपको AB इज इक्वल टू MN तो अभी मिला है, और पहले से क्या मालूम था, ये इक्वल है DC के, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल है। दिस इम्प्लाइज MN is equal to DC. It is your first part, and here rhombus ABNM is a rhombus. It is your second part. Okay, it is clear. सबसे पहला काम किया गया इस हमने यहाँ निकाले 90 डिग्री है, ये 90 तो ये भी 90 होगा, फिर सारे एंगल सेम हो जाएंगे, सब 90 90 90 होंगे। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल अगर वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करें तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, आपका रोम्बस होगा। रोम्बस में सारे साइड सेम होते हैं, सो AB इज इक्वल टू MN हो जाएगा। जबकि पहले से मालूम था ABCD इज ए पैरेललोग्राम, सो AB इज इक्वल टू DC। इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, सो वी कैन से दैट MN इज इक्वल टू DC। इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 and here ABNM is a rhombus. It is your second part. Okay, it is question number 10. Very interesting question. Please listen carefully. A transversal cut of two parallel lines. ये parallel line हो गई, एक transversal cut हो गए। A transversal cut of two parallel lines at A and B. A and B पे two cut transversal line के हुए हैं। The two interior angle at A. Interior angle कौन सा है, एक एंगल ये ना। The two interior angle at A are bisected and so are two interior angle at B. अब at A पे जो interior angle बन रहा है ये bisected हो रहा है, मीन्स ये एंगल सेम हो गया इसके, एंड एंगल B पे जो interior angle बन रहा है, सपोज कर लें 3 and 4, ये bisected हो रहा है AC से एंड BD से। इसी तरीके से यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड हियर 7 and 8। ये आपका फिगर हो गया।
क्लियर, ये एंगल आपस में सेम है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 3 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये दिया है, बाइसेक्टेड हो रहे हैं। द 4 बाइसेक्टर, फर्स्ट बाइसेक्टर, सेकेंड बाइसेक्टर, थर्ड बाइसेक्टर, 4 बाइसेक्टर, द 4 बाइसेक्टर फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। इन बाइसेक्टर से एक आपका ABCD जो डॉटेड लाइन है वो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। प्रूव दैट ACBD इज अ रेक्टेंगल, प्रूव दैट ACBD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए हमको क्या शो करना है, पहले तो ये शो करना है कि अपोजिट साइड आपकी सेम है एंड ईच एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स एंगल A 90 शो कर देना है, ऐसे ही एंगल C को 90, एंगल B को 90 एंड एंगल D को 90। अगर हम पैरेललोग्राम शो कर दें तो अपोजिट साइड तो इक्वल हो जाएगी एंड अपोजिट एंगल A एंड एंगल B को 90 शो कर दें तो C एंड D ऑल्सो भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमको रेक्टेंगल के लिए दो चीज़ें करनी है, पहले तो ये पैरेललोग्राम शो करना होगा, दूसरा ये शो करना होगा कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, both are equal to 90 degree, same as we can solve angle C is equal to angle D and both are equal to 90 degree। उसके बाद शो करना है CD is parallel to the original parallel lines। फिर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, CD is parallel to the original parallel side, मीन्स इस लाइन के पैरेलल साइड होगा। इसको हम कुछ सपोज कर लें L and M। अब रही बात कि इसको हम पैरेललोग्राम कैसे शो कर सकते हैं, तो कुछ ट्राई कीजिए आप भी सॉल्व करने का। नेक्स्ट वीडियो में we will discuss on this topic. Thank you everyone. Goodbye.